महादेव जी कहते हैं, हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं। यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। शिव जी कहते हैं, जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। एक बार पार्वती माँ ने पूछा था कि हे शिव, आप कौन सा योग करते हैं? तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। जीवन को सुखमय बनाने के लिए भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें। यही असली खुशी है। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। अतीत का प्रभाव जब तक मस्तिष्क पर छाया रहता है, नष्ट का कारण ही बनता है। जिसका एकमात्र समाधान यही है कि शीघ्र से अतिशीघ्र अतीत से उभरकर वर्तमान को स्वीकारना होता है। अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है और निराश मन असफलता का कारण बनता है। आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन जब वही आत्मविश्वास व्यक्ति के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है तो वही आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्बल बना देता है। प्रत्येक यात्रा, वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई ना कोई फल देती ही है। असत्य बोलने का तात्पर्य है असत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य को ना कहना। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकारी ही कर सकता है। उचित समय पर यदि कोई कार्य करना भूल जाए तो उसे पुनः करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के लिए भय का सामना भी अनिवार्य है। इस संसार में दायित्व के पूर्ति के मार्ग पर ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां व्यक्ति के मन में पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख, उसकी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। जो सदैव अपनी आत्मरक्षा हेतु चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा हो, वो किसी और की रक्षा करने योग्य हो ही नहीं सकता। एक महासागर में एक छोटी सी नौक तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष, उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तब तक हमें कोई भी डूबा नहीं सकता।